नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों आज हम शत्रुओं के नाश के उपाय को समझेंगे। शत्रुओं का नाश, शत्रुओं का मुंह मुड़ जाना, शत्रुओं पर पलटवार हो जाना या शत्रुता का खत्म हो जाना, तकरीबन सब आपस में एक जैसी ही बातें हैं। आज के इस उपाय से आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। अंततः आप शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से, दुश्मन से छुटकारा मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम जीवन में चाहे कैसे भी इंसान हो, अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, कहीं ना कहीं हमारे शत्रु बन जाते हैं। यदि बुरे इंसान हैं तो शत्रु बहुत बनेंगे, अच्छे इंसान हैं तो अच्छे इंसानों के शत्रु बनते हैं बुरे इंसान, जो कहीं ना कहीं उनसे जलते हैं, उनसे कुड़ते हैं, उनकी होने वाली तारीफ या उनकी अच्छाइयों से उन्हें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये शत्रु कहलाते हैं गुप्त शत्रु। जो व्यक्त शत्रु होते हैं, जो सामने क्लियर दिखने वाले शत्रु होते हैं, जो विजिबल होते हैं दुश्मन, और कुछ होते हैं इनविजिबल एनिमीज, गुप्त शत्रु जिन्हें कहा जाता है। तो आज हम दोनों से ही बचने का उपाय सीखेंगे। आज ये जो उपाय मैं बताने वाला हूँ, नमक और दीपक के साथ, नमक के साथ हमने और भी बहुत प्रयोग किए हुए हैं, जिसमें हमने नमक के साथ धन संपत्ति के लिए, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए उपाय हमने सीखा है, समझा है। आज हम नमक का प्रयोग करके शत्रुओं से मुक्ति पाएंगे। शत्रु कई तरह के हो सकते हैं। भौतिक शत्रु फिजिकल वर्ल्ड में, कार्मिक शत्रु जो हमारे कर्मों की वजह से बने हैं, आध्यात्मिक शत्रु जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, जो हमारे जीवन में हमारा खुद का मन या खुद की हमारी आदतें या खुद के हमारा चरित्र जो हमारा शत्रु बनता है, उसे भी हम शत्रु के ही श्रेणी में रखेंगे। तो आइए हम समझते हैं नमक और दीपक का प्रयोग। ये एक छोटा सा प्यारा सा दीपक है। नमक का प्रयोग इसके साथ हमें करना होता है। दीपक में आप कोई भी जैविक तेल डाल सकते हैं, सरसों का, तिल का तेल या घी, ऐसा कोई भी जैविक तेल आप डाल सकते हैं। जैविक तेल डाल के उसमें एक बाती लगाकर उसे प्रज्वलित कर लें और प्रज्वलित करके सामने रखें। फिर एक कागज ले लें और उस दीपक की ज्योति में, मतलब सबसे पहला काम तो यही है, एकांत हो जाए। ऐसी जगह पे ये क्रिया करें जहाँ कमरे में कोई ना हो। बेशक आपके घर वालों को ये बात पता है कि आप ये क्रिया करने वाले हैं और इस क्रिया में ये चीज़ें होनी है, लेकिन फिर भी आपके घर वाले बिल्कुल कमरे से बाहर हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस आपको ना हो, बिल्कुल भी खलल ना हो आपके ध्यान में। देखिए दोस्तों, ये सारी क्रियाएं हमारे रेकी हीलिंग में, लामा फेरा में, एंजल हीलिंग में बहुत सहज तरीके से, बहुत आसानी से सिम्बॉल्स के दम पे किया जाता है, सिम्बॉल्स के तरीके से किया जाता है। लेकिन आप जो रेकी हीलिंग नहीं जानते हैं, जो ऐसी कोई भी हीलिंग साइंस को, कोई भी प्रथा को, कोई भी विधा को नहीं सीखे हैं, तो उनके लिए ये क्रिया है जो कि गुरुओं ने सिखाई है और आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो अपने उस कागज में उस शत्रु का नाम लिखें। 1 2 3 4 5 जितने भी शत्रु हैं उनका नाम लिखें। 5 से अधिक शत्रु हों तो नाम ना लिखें, केवल शत्रु लिखकर बात खत्म करें। ध्यान रहे, यहाँ पे मैं स्थूल जगत में, भौतिक जगत में जो शत्रु है, जिनको आप जानते हैं, जो आपके दुश्मन बने हुए हैं, उनका नाम लिखने के लिए है। यदि आप उनका नाम नहीं जानते, आपको सिर्फ आभास है कि कोई आपके जीवन में कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कुछ ऐसा कराया है, या आपके पीछे पड़ा है, या उसकी निगाहें आपके पीछे है, या उसकी अपनी जलन कुड़न की वजह से आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई शत्रु है, तो उसका नाम अगर आपको नहीं पता तो केवल शत्रु लिखिए। यदि आध्यात्मिक जगत में आपका शत्रु आप खुद हैं, आपकी कोई आदतें हैं, या कोई भी ऐसा आपका चरित्र है, कोई आपकी नीयत है जो आपका शत्रु बने पड़ा है, तो आप वो लिख लीजिए और इस प्रज्वलित दीपक को इसके ऊपर रख दीजिए। ध्यान रहे, सारे जो बातें हैं आपने लिख रखी है। अब उस जलते दीपक में आपको नमक लेना है। आपने नमक लिया ऐसे और उस नमक को उसमें डाल दिया। डालना बिल्कुल ऐसे जैसे कि दीपक में वो नमक गिरा, आग बुझनी नहीं चाहिए। अब वो नमक उस कागज में भी गिर गया, पेपर में भी गिर गया, और इस दीपक को ऐसे ही उठा करके लेके जाएंगे और वॉशरूम में, घर में जो बाथरूम होता है, वॉशरूम मतलब जहाँ टॉयलेट होता है बेसिकली, टॉयलेट रूम में ले जाकर के रख देंगे और टॉयलेट रूम को बाहर से लॉक कर देंगे। जब आप इसको रखेंगे तो बस आपके अंदर एक प्रार्थना होनी चाहिए, बहुत थोड़ी देर की, 1 मिनट से भी कम समय की प्रार्थना। जितना भी आपने नाम लिखा है, इनसे मेरी अगर आप शत्रुता ख़त्म करना चाहते हैं, शत्रुता ख़त्म करने के लिए, अगर किसी ने गलत जानबूझ किया है तो उसके ऊपर पलटवार करना चाहते हैं, तो पलटवार के लिए जो उन्होंने आपके लिए भेजा वो उन्हीं को ही वापस जाके लगे, या फिर दुश्मन अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाए, उनके जीवन में मस्त हो जाए,
आपकी तरफ जो उसको उनका फालतू का जो ध्यान पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए और जो शत्रु है वो आपके मित्र बन जाए। ऐसी कोई भी प्रार्थना हो तो आप बोल सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में वो प्रार्थना करें। ज़्यादा देर तक टॉयलेट रूम में, वॉशरूम में ना रहें। उसको तुरंत रखें, प्रार्थना को अपनी करें और तुरंत बाहर से लॉक करके बंद कर दें। जैसे जैसे इसका धुआं उड़ेगा उस टॉयलेट रूम में, देखो टॉयलेट रूम जो होता है बेसिकली हम उसको ज्योतिष शास्त्र में राहु का स्थान मानते हैं, मतलब कि वहाँ से बुरी बुरी शक्तियाँ आती हैं, वो स्थान बुरी शक्तियों के आने जाने का रास्ता माना जाता है। तो उस बुरी शक्ति, जहाँ बुरी शक्ति बोलने से नेगेटिव एनर्जी, जहाँ राहु का वास होता है, राहु इस सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके सारी चीज़ों को, इस ग्रहण को, इसकी आपकी जो ये अनुष्ठान है इसे वो स्वीकार करेंगे और शत्रु को, शत्रुता को ख़त्म करेंगे। रात को करना होता है ये पूरा उपाय, रात को करके आप छोड़ देते हैं और सुबह तक आपको कुछ नहीं करना था। सुबह जब आप उठते हैं तो पहले आप उठें, प्रणाम करें, परमात्मा को धन्यवाद करें, जो भी बिस्तर में बैठ के आपका रिचुअल करना है वो करें। उसके बाद उठें। हो सकता है ज़्यादातर लोगों के घर में एक ही टॉयलेट या बाथरूम होता है, तो सबसे पहला काम, कोई और नहीं घुसेगा, आपने ये किया है तो आप ही उठे। भले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जल्दी से उठ जाएं, उठें। आप जा कर के देखेंगे ये दीपक पूरा जल चुका है, थोड़ा तेल फैल चुका है और जो नमक है वो गीला हो चुका है, नमक भी फैल चुका है। इस कागज को उठाएं, दीपक को हटा लें, कागज को इस तरह से मोड़ें, फोल्ड करके, हो सके तो पूरा फोल्ड कर दें अच्छे से, चाहे तो तोड़ फाड़ लें अच्छे से और टॉयलेट में ही इसको डाल करके फ्लश कर लें। एक चीज़ और, फ्लश करने के तुरंत बाद बाल्टी में नील लेंगे, इंडिगो नील, जो कपड़े को रंगने के लिए, कपड़े को नीला करने के लिए होता है, उजाला नील जिसको बोलते हैं। थोड़ा गाढ़ा रंग से गाढ़ा नीला उसको कर देंगे, बिल्कुल ऐसा गाढ़ा नीला कर देंगे। और गाढ़ा नीला करने के बाद और थोड़ा सा पानी, 1.5 लीटर पानी में गाढ़ा नील ले करके उसको टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। मतलब ये जो कागज़ है वो अंदर जा कर के नीले रंग में से ढक जाएगा, पूरा नीला नीला हो जाएगा वो माहौल। बस इतना करेंगे और चुपके से बाहर निकल जाएंगे, टॉयलेट रूम को खुला छोड़ देंगे। इसके बाद जो भी यूज़ करना चाहें, जो भी घर के लोग यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा उपाय एक ही बार करेंगे। जिस समय ये उपाय किए हैं रात को नहा धो कर के ये उपाय करेंगे। खाना मतलब कि आपने खाना पीना खा लिया, रात का डिनर कर लिया, नहा धो के क्लीन हो गया, उसके बाद ये अनुष्ठान किया और उसके बाद रात से लेकर सुबह तक कोई भी जल आहार ग्रहण नहीं करेंगे आप। ना तो पानी पिएंगे, ना ही कुछ खाएंगे। सुबह ये इसको फ्लश करने के बाद ही आप चाय, पानी, कॉफ़ी, खाना पीना जो भी खाना है कर सकते हैं। ये पूरा अनुष्ठान बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही सोच समझ के करना, नहीं तो आपको लगेगा आपने कर लिया और चीज़ें नहीं हुई होगी। आपको लगेगा शत्रु खत्म हो चुके हैं, शत्रु तो खत्म नहीं हुए हैं और बाद में जाकर और ज़्यादा दुष्परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास शत्रु है। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग करके किसी अच्छे दिन को चुन करके ये चीज़ करें। एकादशी का दिन हो सकता है, सोमवार का दिन हो सकता है, आपके आपके न्यूमरोलॉजिकल जो डेट होते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपका भाग्यांक के हिसाब से, अगर आप 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, तो आप जो नंबर वाले हैं, 6 नंबर है तो शुक्रवार को करें, 1 नंबर है तो रविवार को करें। इस तरह से नंबर को चुन के भी आप कर सकते हैं। किसी अच्छे दिन को चुन करके, पहले से प्लानिंग करके, ये नहीं कि आज मूड बना तो आज ही कर दिया, नहीं, बहुत सोच समझ के इस दिन हमें ये अनुष्ठान करना है। उसके लिए आपको पूरा दिन भर से तैयार रहना है, मानसिक रूप से तैयार रहना है, अपने कर्मों को अच्छा रखना है, सात्विक जीवन रखना है। आपको उस दिन मांस, मटन, मदिरा नहीं पीना है, जो भी व्यभिचार करते हैं वो नहीं करना है। ये सब चीज़ों को करने के बाद अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं, बिल्कुल 100% 100% गारंटी है कि शत्रुता चली खत्म हो जाएगी, शत्रु चले जाएंगे, शत्रु का ध्यान कहीं और हो जाएगा। और बेटा, मैं एक हीलर होने के नाते एक आपको सलाह दूंगा कि कभी भी इस तरह के अनुष्ठान में ये ना कहें कि शत्रु का नुकसान हो जाए, नहीं। आप ऐसी प्रार्थना करें कि उस शत्रु को सद्बुद्धि मिले, उसके जीवन में व्यस्तता आए, मस्तता आए, कि वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाए, मस्त हो जाए, ताकि वो आपसे शत्रुता भुनाने के बारे में सोचे ही ना। तो शत्रु मित्र बन जाए, शत्रु जीवन में अच्छे हो जाए और मैं सारी शत्रुता, सारी दुश्मनी से मुक्त हो जाऊँ। ऐसी प्रार्थना के साथ इस अनुष्ठान को करेंगे। बहुत ही माना हुआ प्राचीन लामा पद्धति है ये। तिब्बतियन लामा, तिब्बतियन बौद्धिज़्म में ये बहुत पुरानी तांत्रिक क्रिया है जिससे शत्रुता को ख़त्म की जाती थी। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं में ये तरीक़ों को
किया गया, उपायों को किया गया और बहुत ही सफल परिणाम है इसके, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का नज़र-वज़र दोष है या शत्रुओं की तरफ से बुरी ऊर्जा आती है, तो आपको ब्लैक टरमोलिन और लावा से बना हुआ ब्रेसलेट या इस तरह का माला आपको पहनना चाहिए। लावा, ब्लैक टरमोलिन और 2-3 पत्थर हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है लावा और ब्लैक टरमोलिन होता है। कम से कम 22 मन के का जो ब्रेसलेट होता है उसमें 11 मन के आप ब्लैक टरमोलिन का इस्तेमाल करें, और बाकी जो 11 मन के उसमें कुछ भी अपनी पसंद से या अपने हीलर से बात करके कि मैं अपने जीवन में रिश्तों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, पैसों को, सुख को, शांति को, ऐसे तो उसमें अलग-अलग पत्थरों को जड़ा जा सकता है। लेकिन 11 जो मन के होते हैं वो पूरे ब्लैक टरमोलिन या फिर लावा होने चाहिए। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या शत्रुता पाल के रखना है किसी से, है ना? जीवन मस्त से रहे, दोस्त बना के रखें, सुखी से रहें। ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।